नमस्कार दोस्तों, आप सभी का साहित्य ज्ञान पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम आदिकाल, जिसको वीरगाथा काल भी कहते हैं, के बारे में अध्ययन करेंगे। हमने हिंदी साहित्य के इतिहास को शुरू कर रखा था, जिसमें हमने पिछली कक्षाओं में हिंदी साहित्य का अर्थ एवं परिभाषाएँ, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की पद्धतियाँ और हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपराओं के बारे में अध्ययन कर लिया था। अगर आपने वो क्लासें नहीं देखी हो तो उन क्लासों को देखें। आगामी परीक्षाओं के लिए वो क्लासें आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास को। आदिकाल, वीरगाथा काल। आदिकाल का नामकरण आदिकाल आचार्य हरिप्रसाद द्विवेदी ने कहा है। आदिकाल को वीरगाथा काल रामचंद्र शुक्ल और रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कहा है। संधि एवं चारण काल डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कहा है। चारण काल जॉर्ज अब्राहम गिरियसन ने कहा है। और सिद्ध सामंत काल राहुल शंकर ने कहा है। बीज वपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। आरंभिक काल मिश्र बंधुओं ने कहा है। प्रारंभिक काल शून्यकाल या उन्मेष काल गणपति चंद्रगुप्त ने कहा है। वीर काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने और श्याम सुंदर दास ने। अपभ्रंश काल धीरेन्द्र वर्मा और बच्चन सिंह ने। पुरानी हिंदी काल पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। जय काव्य काल रामशंकर शुक्र रसाल ने। उद्भव काल वासुदेव सिंह ने। आधार काल सुमन राजे और मोहन अवस्थी ने। अंधकार काल पृथ्वीनाथ कमलकुल श्रेष्ठ ने। बाल्यावस्था काल रामशंकर शुक्र रसाल ने। संक्रमण काल रामलेखन पांडे और हरिश्चंद्र वर्मा ने। प्राचीन काल शंभुनाथ सिंह ने। आविर्भाव काल शैलेश जैदी ने। संक्रांति काल राम प्रसाद मिश्र ने। उत्तर अपभ्रंश काल हरीश ने। आदि युग या वीर काल श्याम सुंदर दास ने। वीर प्रस्तुति युग विजेंद्र स्नातक ने। हिंदी का प्रथम कवि तथा प्रस्तोता हिंदी का प्रथम कवि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम कवि मुंजिया भोज कवि को माना है और हिंदी का प्रथम महाकवि इन्होंने चंद्रबदाई को माना है। शिवसेन सिंगर ने हिंदी का प्रथम कवि पूष्य पुंड या पुंडरिक या पुंड कवि को माना है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने मुंजिन कवि को हिंदी का प्रथम कवि माना है। आचार्य हरिप्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान को प्रथम कवि माना है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है। राहुल शंकर ने सरपात को हिंदी का प्रथम कवि माना है, इनका समय 8वीं शताब्दी और ये सर्वमान्य मत है। आदिकाल की समय सीमा आलोचकों की दृष्टि में जॉर्ज गिरियसन ने आदिकाल की समय सीमा 643 से 1400 ईस्वी माना है। मिश्र बंधुओं ने 642 से 1389, राहुल शंकर ने 760 से 1300 ईस्वी, रामचंद्र शुक्ल ने 993 से 1380 ईस्वी, डॉक्टर नगेंद्र ने 7वीं सदी से 14वीं सदी तक और गणपति चंद्रगुप्त ने 1184 से 1350 ईस्वी, श्याम सुंदर दास ने 993 से 1343 ईस्वी, राम कुमार वर्मा ने 693 से 1318 ईस्वी। आदिकाल की पृष्ठभूमि या परिस्थितियाँ: राजनीतिक परिस्थिति, धार्मिक परिस्थिति, सामाजिक परिस्थितियाँ व साहित्यिक परिस्थितियाँ। राजनीतिक परिस्थिति: भारतीय इतिहास का युग राजनीतिक दृष्टि से अर्थव्यवस्था पर राज्य गृह कलह का युग है। सम्राट हर्षवर्धन के निधन के पश्चात भारत से केंद्रीय शक्ति का पतन हो गया था। 10वीं शताब्दी के अंत में महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर को लूटा। दिल्ली में तुर्क सल्तनत स्थापित हो गई। हिंदुओं को सर्वोपरि सत्ता के रूप में समझा जाने लगा। राजनीतिक दृष्टि से यह काल पतन का काल है। धार्मिक परिस्थितियाँ: इस काल में वैदिक और पौराणिक धर्म के विविध रूपों के साथ बौद्ध
और जैन धर्म भी अपने वास्तविक आदर्शों से दूर हट गए। इस पद्धति का प्रयोग नैतिक स्तर गिर गया। वैष्णवों के 5 रात, जैनों के पाशुपत, कामुक, कापालिक संप्रदायों में भी वामाचार पद्धति का प्रयोग होने लगा है। सामाजिक परिस्थितियां जाति, धर्म, गुण के आधार पर न होकर वर्ण के आधार पर माने जाने लगी। राजपूतों में भोग विलास की प्रवृत्ति थी। राजा बहुपत्नी को होते थे। स्त्रियों की स्थिति दयनीय थी। साहित्यिक परिस्थितियां ज्योतिष शास्त्र, ज्योतिष दर्शन की स्मृतियां पर टीका लिखी गई की प्रधानता थी। साहित्य में नव उन्मेष, शालिनी प्रतिभा का प्रयास, धार्मिक और सांप्रदायिक साहित्य की प्रधानता, रचनाओं और आश्रयदाताओं का गुणगान, डिंगल व पिंगल शैलियों का प्रयोग, प्रकृति के आलंबन व उद्दीपक दोनों रूपों का उल्लेख, प्रबंध एवं मुक्तक दोनों तरह के काव्यों की प्रधानता, कला पक्ष पर बल आदिकाल के संबंध में आलोचकों के महत्वपूर्ण कथन। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। शायद ही भारतवर्ष के साहित्य के इतिहास में आदिकाल के समान इतने विरोधों, स्वतः व्याघातों का युग कभी आया होगा। आदिकाल साहित्य की दृष्टि से अपभ्रंश का बढ़ाव है। अपभ्रंश और हिंदी दोनों अलग अलग भाषा है, लेकिन दोनों निकट की भाषा है। अतः अपभ्रंश साहित्य को हिंदी साहित्य में शामिल कर लेना चाहिए। द्विवेदी जी ने हिंदी साहित्य का आरंभ 10वीं शताब्दी से माना है, लेकिन हिंदी का वास्तविक आरंभ भक्ति काल से माना है, क्योंकि भक्ति का काल संपूर्ण साहित्य हिंदी बोलियों में लिखा गया। रामचंद्र शुक्ल का कथन आदिकाल के बारे में। प्राकृतिक अंतिम अपभ्रंश अवस्था से हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। वीरगाथा काल का समय महाराज भोज से लेकर हमीरदेव चौहान विक्रम संवत 1050 से 1375 के काल में के कुछ पीछे तक मानना चाहिए या समझना चाहिए। इस काल की साहित्यिक सामग्री में जो कुछ प्राप्त है उसमें कुछ असंदिग्ध है और कुछ संदिग्ध सामग्री प्राप्त है। उसकी भाषा अपभ्रंश प्राकृताभास हिंदी है। अगला इन्हीं का कथन है, प्राकृत की अंतिम अवस्था से हिंदी साहित्य का प्रारंभ मानना चाहिए। पुरानी हिंदी के सबसे प्राचीन नमूने धारापति राजा भोज के चाचा वाकपति राजमोंज के यहाँ प्राप्त होते हैं। रामस्वरूप चतुर्वेदी के अनुसार हिंदी साहित्य आदिकाल की परिभाषा। आदिकाल कवि धार्मिकता और एक वीर श्रृंगार, ईश्वर और मनुष्य के द्वंद्व का समार करने में संलग्न दिखाई देता है। आदिकालीन कवि मनुष्य को ईश्वर के रूप में विचित्र करना चाहता है। आदिकालीन साहित्य में वैविध्य भरपूर है, विषयों का, काव्य स्वरूपों का, काव्य भाषा के आधार रूपों का। आचार्य विश्वनाथ ने आदिकाल के बारे में क्या कहा, देखते हैं। आदिकालीन साहित्य मुख्यतः प्रेम और वीर रसों से संबंधित है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार आदिकालीन साहित्य परस्पर अंतर विरोधों का साहित्य है। नोट, आदिकाल को अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। दोस्तों, याद रखने वाली बात है कि जो आदिकाल को अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। अगले कवि की परिभाषा है आदिकालिक। रामविलास शर्मा ने आदिकाल के बारे में क्या कहा है। इन्होंने कहा है कि ये हिंदी साहित्य के विध्वंसक आलोचक माने जाते हैं। प्रगतिवाद, मार्क्सवाद एवं साम्यवादी आलोचक माने जाते हैं। इनका कथन है आदिकाल के बारे में कि अपभ्रंश और हिंदी में दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है, ये दोनों अलग अलग भाषा है। आदिकालीन साहित्य की प्रमुख विशेषता एवं परिस्थितियाँ। आदिकाल कहने से भाषा, शिल्प, संवेदना, शैली, इतिहास से संबंधित गुत्थियाँ सुलझ जाती है। भाव के स्तर पर भक्ति, नीति, वीर, श्रृंगार, अध्यात्म, इतिहास इत्यादि संबंधित जो भाव आगे की स्थिति में संचारित हुए उनका आदि रूप में उपस्थित है। आदिकाल शब्द से उन सभी व्यापक प्रवृत्तियों का बोध होता है जो इस समय मिलती है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने इतिहास ग्रंथ में
अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी साहित्य के आदि काल के पेज नंबर 4 में आदिकाल नामकरण की कमजोरी को इंगित करते हुए कहता है कि ये कोई आदिम मनोभावनापन परंपरा विनिर्मुक्त एवं काव्य रूढ़ियों से अछूते साहित्य का काल है। यह उचित नहीं है कि ये काल अधिक परंपरा प्रिय रूढ़ियों से ग्रस्त सजग और सचेत कवियों का काल है। पाठक यदि इसे असावधानी से सावधान रहे तो आदिकाल नामकरण सर्वथा उपयुक्त है। आदिकालीन साहित्य का विभाजन अपभ्रंश साहित्य, नाथ साहित्य, शिव साहित्य, राज साहित्य, जैन साहित्य, फागु साहित्य, लौकिक साहित्य। तो दोस्तों आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। कल हम आदिकाल के अपभ्रंश साहित्य के बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।